एक बड़े से जंगल पर एक समझदार राजा राज करता था और वो राजा था शेर। और वो पिछले 30 सालों से इस जंगल पर राज कर रहा था। वो एक अच्छा राजा था, लेकिन सभी जानवरों को ये चिंता थी कि अब वो बूढ़ा हो रहा है। इन्हीं में से कुछ जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जंगल की परंपरा है कि चुनाव के द्वारा जंगल का अगला राजा चुना जाए। मेरा 5 साल का शासन अब खत्म हो गया है। या तो तुम मुझे अपना राजा चुन सकते हो या फिर किसी और को जो इसके लायक हो। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं भेड़िया हूँ। मैं इस गांव में नया आया हूँ, लेकिन एक नेता होने का मुझे बहुत अनुभव है। तुम मुझे अपना राजा बनाओ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और तुम्हारे बच्चे इतने सुरक्षित रहेंगे कि वो कहीं भी जाकर खेल पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है, एक नया नेता। वैसे भी शेर अब बूढ़ा हो रहा है। शेर बेवकूफ भी है, अब वो हमारा नेता बनने के लायक नहीं है। नहीं नहीं दोस्तों, इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ। अभी तो हम इस भेड़िए को जानते तक नहीं हैं। हाँ, चुनाव करने से पहले हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हाथी, दरियाई घोड़े, तुम दोनों भी बूढ़े हो चुके हो। तुम लोगों को जंगल के नए तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता है। हम तो भेड़िए के लिए ही वोट देंगे। हाँ, हमें नया नेता चाहिए। तो आखिरकार चुनाव का दिन आ ही गया। शेर और भेड़िए दोनों ने जंगल का चुनाव लड़ा। शेर बूढ़ा और कमजोर था, जबकि भेड़िया जवान और मजबूत। शेर को बस कुछ बूढ़े जानवरों ने ही वोट दिया था। भेड़िए को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए उसे जंगल का राजा बना दिया गया। शुक्रिया दोस्तों, मुझे अपना राजा चुनने के लिए। ये अभी तक का आपने सबसे सही फैसला लिया है। आज से तुम सब में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तुम्हारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मुझे लगता है कि ये बगीचा भी मुझे इन बच्चों के खेलने के लिए खोल देना चाहिए। भेड़िए जी, भेड़िए राजा जी, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरा बच्चा खेलने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बच्चा? कौन सा बच्चा? वो इसी बगीचे में खेलने आई थी और फिर वो वापस ही नहीं पहुंची। ओहो, सुनकर बुरा लगा। चिंता मत करो, तुम घर जाओ और आराम करो। मैं अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ। लेकिन वो हिरन का बच्चा कभी वापस नहीं आया। अगली ही शाम खरगोश का बच्चा खो गया। और जब इसी तरह काफी सारे बच्चे गुम होने लगे, तो शेर और कुछ बुजुर्ग जानवरों ने एक सभा बुलाई। दाल में कुछ तो काला है। अभी तक 10 जानवरों के बच्चे खो चुके हैं। आखिर हो क्या रहा है? हाँ, वो शाही बगीचे में जाते हैं और फिर खो जाते हैं। मुझे लगता है कि बगीचे में कोई परेशानी है। चलो आज जब बच्चे खेलने जाएंगे तो उन पर ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं अपने बेटे को बगीचे में खेलने भेजूंगा। हम सभी आज ध्यान रखेंगे। देखो, सूरज छिपने वाला है। इसी वक्त बच्चे गायब होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखता है। तुम कौन हो?
भेड़िए, तुम आओ, ये देखो दोस्तों, ये भेड़िया जो हमारा राजा है वही हमारे बच्चों को मार रहा था। क्या? अब जो हो गया उस पर रोने से क्या फायदा। इस तरह हमारे गलत फैसले हमारा भविष्य खराब कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। हमने इस खूंखार भेड़िए को सिर्फ इसलिए वोट दिए थे क्योंकि इसने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। हमें कभी भी शेर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था।